दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा इन जुलाई 2020 कि जो नई एजुकेशन नीति है, शिक्षा नीति है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा जुलाई 2020 के अंदर लागू की गई, अप्रूव की गई। नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम इट मस्ट नेसेसरी। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की बहुत ही आवश्यकता थी। नेक्स्ट है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल एज वेल एज हायर एजुकेशन सिस्टम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति को जिस प्रकार से स्कूलों के अंदर लागू किया गया है उसी प्रकार जो कॉलेजेस है, हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा होती है, उस प्रणाली के अंदर भी लागू किया जाना चाहिए। द एम ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio। तो देखिए दोस्तों क्या है द एम ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य है जो प्री स्कूल टू, जैसे स्टार्टिंग से प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी लेवल तक, फर्स्ट क्लास से प्राइमरी से 12th तक की जो एजुकेशन है उसके अंदर 100% एनरोलमेंट रेशियो स्कूलों के अंदर 2030 तक लाना। नेक्स्ट है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स एट मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान के अंदर सुपर पावर बनाया जाए, विश्व गुरु बनाया जाए। जैसे पहले इंडिया को वर्ल्ड के अंदर विश्व गुरु कहा जाता था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन मोटिव है वह यही है कि भारत को नॉलेज का सुपर पावर बनाया जाए, विश्व गुरु बनाया जाए। नेक्स्ट है इन स्कूल एजुकेशन दिस पॉलिसी फोकस ऑन ओवरहॉलिंग द करिकुलम। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो स्कूलों के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने के ऊपर स्पेशली ध्यान केंद्रित कर रही है। द सिलेबस विल आल्सो बी चेंज्ड। जो सिलेबस है वो चेंज किया जा चुका है, सिलेबस के अंदर बदलाव हो चुका है। ऑल्सो देयर विल बी ए फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, जिसके अंदर जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, जिनको वर्चुअली सिखाना है, जिनको आमने सामने प्रैक्टिकल करके हमें सिखाने की जो विधि है, क्रिएटिव थिंकिंग है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एंड क्रिएटिव थिंकिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन करंट सिनेरियो। और जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो वर्तमान के जो सिनेरियो है, वर्तमान का जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर विद्यमान नहीं है। द करंट एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन थ्योरी रेदर देन प्रैक्टिकल। जो वर्तमान का शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा नीति है, वो प्रैक्टिकल पर बेस्ड नहीं होके थ्योरी के ऊपर ज्यादा बेस्ड है। नेक्स्ट है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल हैव न्यू मेथड ऑफ 5+3+3+4। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर एक नया तरीका लाया गया है 5+3+3+4। इसके अंदर जो आपका क्लासिफिकेशन है क्लासेज का वो किया गया है। नेक्स्ट इट विल रिप्लेस 1986 एजुकेशन पॉलिसी एसीसी। जो 1986 में एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उसको हटाया गया है, उसको स्थान लिया गया है। टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी द रेशियो ऑफ जीडीपी फॉर एजुकेशन विल चेंज फ्रॉम 3% टू 6%। कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद से जो शिक्षा का जीडीपी के अंदर योगदान है वो 3% से बदल के 6% हो गया है। तो हम बोल सकते हैं कि नई शिक्षा नीति ने जीडीपी के अंदर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और जीडीपी को डबल किया है। यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी द जीडीपी ऑफ एजुकेशन विल बी डबल। कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद जो एजुकेशन की जो जीडीपी है, एजुकेशन के माध्यम से जो जीडीपी हमें प्राप्त होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो लगभग डबल हो गया है। नेक्स्ट है द मिड डे मील स्कीम
विल बी एक्सटेंड टू प्री स्कूल चिल्ड्रेन, कि जो मिड डे मील योजना है वो एक्सटेंड कर रही है प्री स्कूल चिल्ड्रेन, कि उसको प्री स्कूल चिल्ड्रेन के लिए बढ़ा दिया गया है। एसीसी टू एनईपी, जो पुरानी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, उससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग, उसके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो अपनी मातृभाषा में सीख सकते हैं, और रीजनल लैंग्वेज जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसके अंदर अंटिल क्लास 5th, जब तक वो बच्चे 5वीं क्लास में हैं वो अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा के अंदर अपनी शिक्षा ले सकते हैं। दिस पॉलिसी विल नॉट ओनली चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम बट विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। नई शिक्षा नीति ने न केवल एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया है, बदला है, बल्कि इसने जो रोजगार के अवसर है वो भी बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो कंप्लीट होता है। और आपका टॉपिक कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि शाम को जो 7 बजे सेशन होता है उसमें आप कम अटेंड हो रहे हैं तो अपनी अटेंडेंस उसके अंदर बढ़ाइए। लगभग 20 से 22 बंदे ही उसमें ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन अपने पास ग्रुप में 150 मेंबर हैं, तो सभी लोग उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन होए। और जो शाम को 7 बजे अपना जीडी का प्रैक्टिस सेशन होता है आप उसको जरूर से ज्वाइन करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।